तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी मानव स्वास्थ्य एवं रोग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताइए, क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पिछले चैप्टर्स मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, ये सब वाले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो काहे की देरी कर रहे हो भैया? काहे की देरी हैं? जाओ देखो, प्लेलिस्ट पर वीडियोस हैं। और नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए ना कि मानो जनन बाई बायो अमन। लास्ट में जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उस वीडियो के लास्ट में मेरा नाम लिख दीजिएगा, बायो अमन। मेरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। जाइए अच्छे से पढ़िए। तभी तो आप ही लोग तो कहते हैं कि भैया पढ़ के मजा आ जाता है, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? हैं? चलो देखो, चैप्टर है आज हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो भी दिया आप लोगों को, है ना। यहां से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक चीज अभी मैं देखिए 2 मिनट पहले ही एक लाइन पढ़ रहा था। ये लाइन मुझे इतनी प्यारी लगी, लिटरली बता रहा हूं कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, है ना। ये लाइन इसी की है कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। प्रोटेक्शन यानी कि जो है रोग के इलाज से अच्छा है उसका प्रोटेक्शन, बचाव, है ना। कि रोग के इलाज से अच्छा है बचाव, कि जो रोग हो रहे हैं आप उनको बचिए उनसे, नहीं तो फिर इलाज कराते फिरेंगे। और इलाज कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, आप यहां वहां घूमेंगे टहलेंगे। बताइए, क्वेश्चन देखें। अभी जो यहां पे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे वो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं जिनको आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है ना। अगर उनको नहीं पढ़े तो फिर तो तुम कुछ पढ़े ही नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहां पे आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सबसे पहले ये किस में पाया जाता है? एक कवक होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम होता है भैया? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रतिजैविक है ना। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है बीजमान ने, सेकंड है स्पथ ने, थर्ड है फ्लेमिंग ने, और फोर्थ है आर्बर ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसने। सो आई थिंक, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बताया है थर्ड ऑप्शन, फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी क्या होता है, पेनिसिलिन के जो वैज्ञानिक है फ्लेमिंग, उन पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है। जब वहां पर ऑप्शन होता है, क्या होता है वहां पर ऑप्शन एक नहीं था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, है ना। तो कभी कभी हमें लगता है कि एडवर्ड जेनर ने ही पेनिसिलिन की खोज किया था, लेकिन बिल्कुल गलत है ना। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, है ना। और इनको एक और नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ इम्यूनोलॉजी का फादर कौन है, तो गाइज इम्यूनोलॉजी का फादर है एडवर्ड जेनर। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन पर चले, आइए। सेकंड क्वेश्चन है, एंटी सीरम में होते हैं, जो एंटी सीरम होता है हमारा, है ना, एंटी सीरम, तो एंटी सीरम में क्या होते हैं कि चार ऑप्शन है कि एंटी सीरम में एंटीजन होते हैं, कि श्वेत रुधिराणु होते हैं, कि लाल रुधिराणु होते हैं, कि एंटीबॉडी होती हैं। तो जब हम ब्लड सैंपल के लिए जाते हैं तो वहां पर ऊपर एंटी सीरम बनता है ना, उसी एंटी सीरम को जांच के लिए भेजा जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें एंटीबॉडी होते हैं, तभी तो वहां पर देख करके बताया जाता है कि कौन सा रोग है ना। एंटीबॉडी को देखा जाता है कि भैया ये किस प्रकार से जा करके लड़ रही हैं, तो उस हिसाब से बताते हैं कि ये रोग है। फिर है, अफीम से प्राप्त मार्फीन, है ना, हमें पता है कि अफीम से मार्फीन प्राप्त होता है ना। तो क्या है कि अफीम से प्राप्त मार्फीन है, ये क्या है, एक प्रकार की, फर्स्ट ऑप्शन ईथर है, एल्कोहल है, कि एल्कलाइड है, कि वाष्पशील पदार्थ है। तो एल्कोहल और ईथर और वाष्पशील पदार्थ, नो डाउट ये तीनों गलत है ना। क्या है ये, मार्फिन से प्राप्त, सॉरी अफीम से प्राप्त मार्फिन, वो क्या है, तो वो एल्केलाइड है। क्या है भैया, एल्केलाइड है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। फिर है, एल्कोहल निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए जो एल्कोहल होता है, क्वेश्चन पूछेगा एल्कोहल मनुष्य के शरीर में किस अंग को प्रभावित कर देता है ना, कौन से अंग को वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हम पीते हैं, पेट में जाता है, पानी जो होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है जल्दी से, है। तो जब हम लीवर, वो जो है एल्कोहल को पीते हैं, वो सीधे जा करके हमारे लीवर को अटैक करता है, किस पर, लीवर पर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं यकृत पर, किस पर, लीवर पर। तो लीवर पर अटैक करता है, धीरे धीरे लीवर को खत्म कर देता है, लीवर सिरोसिस करने लगता है। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, बताइए हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। जब आप लोगों ने चैप्टर 1 जीवों में जनन पढ़ा है, तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो लीवर है, लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। यदि लीवर को काट के तुम हटा दोगे ना, तो फिर से वो बन जाएगा, है ना। तो उसमें ज्यादा, एक सेकेंड, है ना, तो उसमें ज़्यादा हमें दिमाग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कहीं आपके ऊपर हमला हो गया और सपोज दैट वो लेफ्ट साइड हो गया, है ना, गलती से वो लेफ्ट साइड लीवर के पास हुआ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप जाओ डॉक्टर से सिलवा के चले आओ, लीवर बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विडॉल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, विडॉल टेस्ट। क्वेश्चन देखिए, एमपी विडॉल, एमपी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा विडॉल परीक्षण, एमपी विडॉल पूरा जोड़ के बोलते हैं ना। कि बताइए विडॉल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो जो विडॉल परीक्षण होता है वो किसके लिए किया जाता है, बताइए, मलेरिया, कि निमोनिया, कि चिकनगुनिया, कि टाइफाइड, कि फाइलेरिया। तो जो विडॉल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए सर, टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड जो रोग होता है ना, उसको उत्पन्न करने वाला जो कारक है, देखो क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड के रोग जनक का क्या नाम है ना। टाइफाइड का जो रोग जनक है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है, लिख लेना, याद कर लेना, सॉल्मोनेला टाइफी, है ना। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैरी मिलन की, है ना। आपने जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ा है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको इस कहानी को सुनाया है कि मैरी मिलन होती हैं, वो सबके घर में खाना बनाती हैं, वहां पर टाइफाइड फैल जाता है, सुनाया था ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि
फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है, फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया जिसको फील पाँव या हाथी पाँव लोग जो है रोग भी जानते हैं। फाइलेरिया को हम एलिफेंटियोसिस नाम से भी जानते हैं। फाइलेरिया बीमारी जो है किसके कारण से होती है? तो पहली जो है फर्स्ट थिंग कि ये मच्छर के काटने से होती है। किसके? मच्छर के काटने से होती है। इन्फेक्टेड मच्छर, है ना, नॉर्मल मच्छर नहीं, हेल्दी मच्छर नहीं, इन्फेक्टेड मच्छर। और इसमें ऑप्शन है शैवाल से कि जीवाणु से कि फफूंद से कि सूत्रकृमि से। तो जो फाइलेरिया बीमारी होती है ना वो सूत्रकृमि से होती है। किससे? सूत्रकृमि से, क्योंकि शैवाल जीवाणु इन सभी से ये होती ही नहीं है ना। कभी आपको बताया जाए कि हाँ क्या फाइलेरिया इससे होता है, तो आप तुरंत बोल देना कि फाइलेरिया इससे होता ही नहीं है ना। इसमें ज़्यादा जो है सोचने वाली ये कोई बात ही नहीं है, आप तुरंत बोल देना भैया ये किससे होता है, तो ये सूत्रकृमि से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेंगू बुखार का वाहक है। डेंगू डेंगू मलेरिया ये तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। डेंगू बुखार का वाहक है, डेंगू बुखार को कौन ले आता है? ले जाता है। चार ऑप्शन है, क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज। बताइए, जो एनाफिलीज आया है ना, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? एनाफिलीज। कौन सी एनाफिलीज? मादा, है ना। एनाफिलीज ऑप्शन था, और कौन सा था आपका? था एडीज। हाँ, तो एडीज क्या करता है? एडीज मच्छर, तो एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू रोग को फैलाता है। एडीज, है ना, एडीज मच्छर, इसका वाहक कौन होता है? तो वो होता है एडीज। डन। इसके बाद जो है क्वेश्चन है आपका क्यूलेक्स। हाँ, क्यूलेक्स फर्स्ट ऑप्शन है, क्यूलेक्स है, फिर एडीज है, फिर एनाफिलीज है, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, अभी मैंने आपको फाइलेरिया रोग के बताया, फाइलेरिया रोग, हाँ, तो जो फाइलेरिया रोग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है ना। एलिफेंटियोसिस हाथी पांव रोग, तो वो कौन से मच्छर से फैलता है? तो वो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अगर एडीज का पूरा नाम बोला जाए आपसे कि बताइए जो एडीज है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है एजिप्टियाई, है ना, एडीज एजिप्टियाई। क्या नाम है भैया? एडीज एजिप्टियाई। डन। और मच्छर से संबंधित सवाल, इसको जो है डेंगू को पीत ज्वर के नाम से भी जानते हैं ना, पीत ज्वर, पीला बुखार, है ना। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले, अभी जो है मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे, है ना, 2 महीने पहले ही मेरे को ये हो गया था डेंगू, और लिटरली बता रहा हूँ मैं मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि इतनी हालत खराब थी कि मैं थोड़ा सा भी मेरे से चला नहीं जा रहा था। है ना, सोचो ऐसा हो गया था मेरे को। तो अगला क्वेश्चन देखें, एडीज एजिप्टी, हाँ, डन। चलिए, फिर क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। यदि श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC का उत्पादन अधिक होने लगा, उनका प्रोडक्शन अधिक होने लगा, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है थ्रम्बोसाइटोपिनिया, ये तो थ्रम्बोसाइट में होगा, फिर ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, उपर्युक्त सभी। तो जब WBC की अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोमिया, है ना। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, नॉट कोमिया, है ना, ल्यूकीमिया, WBC की जब अधिकता होती है। चलिए, टाइफाइड का रोग जनक क्या है? तो टाइफाइड का रोग जनक है साल्मोनेला टाइफी, ये मैंने आपको बताया। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, देखिए ये क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट करिएगा, एड्स, है ना,
देखिए यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, इसका जैसे फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो जब फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डन। एड्स का, एड्स किसके द्वारा होता है, तो ये HIV वायरस के द्वारा होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डन। अगर पूछा जाए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, जो HIV होता है वो बॉडी पर क्या करता है। तो बॉडी पर HIV जब जाता है ना, तो याद रखना वो कौन सी सेल को इफेक्ट करता है, तो वो टी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल को वो इफेक्ट करता है। क्या करता है, तो सभी जितनी भी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं उनको वो इफेक्ट करता है, मार देता है। कौन, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हूं, आप YouTube पर सर्च करिएगा एड्स बाई बायो अमन, तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को देख लेना। पूरे जितने भी आपके डाउट है ना, एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। सच बता रहा हूं, मजाक अपनी जगह है, मैं लिटरली बता रहा हूं कि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डन। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2021 में जीजी बोर्ड में पूछा गया था। जीजी लिखा हुआ है इसमें, कौन सा बोर्ड है, मेरे को जीजी कौन सा बोर्ड होता है यार, गुजरात बोर्ड जीबी होगा, जीजी गाजियाबाद। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछा कि HIV का पूरा नाम लिखिए। बताइए, बता देंगे ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछा है, भैया बताइए प्लाज जो है मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया याद रखना, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, है ना। अभी कुछ ही दिन पहले, और अगर पूछा जाए प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। अभी हाल ही में एक बच्ची है, मे बी शायद उसका नाम अर्पिता चक्रवर्ती है ना, उसने मैसेज किया कि भैया जो है इसको पढ़ा दीजिए, है ना, जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझा दीजिए। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया, और हो सकेगा तो इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिलेगी। कब, लेकिन वीडियो के लास्ट में, वहाँ पर उस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे डाउट, है ना। तो उस वीडियो को देख लेना, और प्लेलिस्ट पर हमारे वीडियोस हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़िए, बताइए, और जो भी दिक्कत हो ना निसंकोच बताइएगा। तुम लोगों का बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, जब तक भाइयों अमन तुम लोगों के साथ है ना, तब तक तुम्हें परेशान टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना टेंशन आप सभी लोगों का है ना, वो सब मैं ले लूंगा। कौन ले लूंगा, मैं। तो आप लोगों को तनाव लेने की जरूरत तनिक भी है ही नहीं। आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर के बिल्कुल मस्त से जाइए, बोर्ड एग्जाम को दीजिए, तनिक भी तनाव लेने की जरूरत नहीं। जो लोग आपको कुछ समझा रहे हैं ना, लोग आपको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं फालतू का, ये बता रहे हो, उनको नजरअंदाज कर दो, बिल्कुल से नजरअंदाज कर दो। एक दिमाग में इमेज बना लो कि ये लोग बंदर हैं, ये लोग बस ऐसे बोलते रहते बस, है ना। बोर्ड एग्जाम में जाओ, बिल्कुल दे के आओ यार, दे के आओ। और आप सभी को बता दूं, मैं, जैसे आप सभी को पता ही है कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं। कहाँ से, प्रयागराज से। जब कभी भी तुम्हें कोई भी दिक्कत लगे ना, तुम्हें लगे कि हाँ यार अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब जीवन में क्या करना है ना, बहुत गलत गलत थॉट्स तुम्हारे अंदर आने लगे ना, याद रखना, चले आना कभी प्रयागराज, है ना, चले आना प्रयागराज, नंबर तो है ही है। तनिक भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज में ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं।
क्योंकि प्रयागराज हमारा जो है थोड़ा सा पास का एरिया पड़ता है, लाइक हम लोग इसे कह सकते हैं ये होम टाउन है ना। तो यहीं से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, चले आना निसंकोच, मैं आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम सभी लोग जाओ अच्छे से दो, बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग आना प्रयागराज में। प्रयागराज में अगर जगह बताई जाए तो कुछ लोग रहते होंगे, जगह आप लोग जानते होंगे, मुंडेरा मंडी, है ना। मुंडेरा मंडी के पास हम लोगों के ऑफिसेस हैं, वहीं पर कई ऑफिस हैं। तो आप लोग विजिट करिएगा, फोन करिएगा, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम जाओ अच्छे से दो, बिल्कुल खुश दिल होकर के, मजे ले ले करके। जिस दिन बोर्ड एग्जाम बिल्कुल हंसते फिरते नजर आओ, टेंशन में कोई नजर नहीं आएगा कि ऐसे मुंह कुछ आता ही नहीं है, क्या करें। इतने दिन तक क्या कर रहे थे, हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, कल या परसों, आई थिंक उसका नाम अंकुर था, मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भैया मैं एक बार जो है मैथ लेकर के पढ़ा था, उसमें फेल हो गया हूँ, फिर मैंने बायोलॉजी लिया। तो अभी हाल ही फिलहाल उसको चैनल मिला था 3-4 दिन पहले ही, क्योंकि जब तक ज़रूरत नहीं होती, जब तक भूख नहीं लगती, तब तक लोग खाने के पास जाते नहीं हैं। 3-4 दिन पहले मिला, तब उसे लगा कि भैया अब तो यही करेंगे जो करना है। व्हाट्सअप पे मैसेज किया कि भैया आप कुछ बताइए प्लीज़, मुझे 30 में 30 नंबर मिल जाए। मैं बोला मैं तेरे को 100 में 100 नंबर दिलवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है तू। एक प्लेलिस्ट भेजा, मैं बोला इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को सिर्फ तुझे देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार देखना है, वो जानकारी तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चली जाएगी, देखना है वीडियोस को। बोला भैया 134 वीडियोस है, मैं कहाँ देख पाऊंगा, ये बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है। अब उस गधे को कौन समझाए कि सिलेबस पता है तुम्हारा कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा सिलेबस है। 134 वीडियोस बहुत कम है, 15-15, 20-20, 30-30 मिनट की। कितना होता है 134 वीडियो? 134 वीडियोस को यदि आप, है ना, 30 से गुणा करेंगे तो जितने मिनट आएंगे उतने मिनट के वीडियोस हैं, देख डालो। अब बोले भैया कुछ समझ नहीं आ रही है, वो फिर फोन करके मैसेज किया, भैया और कुछ बताइए। अब मैं उसे क्या ही बताऊं, बताइए, अब मैं उसे क्या बताऊं। अब उसे मैं, मुझे लगता है एक ऐसा कुछ करके जो है, ये इसमें कुछ एक पुड़िया है, मात्र 500 रुपए की ये पुड़िया है, और अगर इसको आप खरीदेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर आएंगे। इस पुड़िया के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में पास कैसे होते हैं। क्या आप खरीदना पसंद करते हैं? यदि आप खरीदना पसंद करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमें फ़ोन करके हमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हम ये पुड़िया आपके घर भिजवा देंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा तो है ही नहीं है। हमारे पास ऐसा ही एक सुविधा है कि हमें बिल्कुल जो है सोचना है अपने दिमाग से, अपना दिमाग को चलाना है, पढ़ना है, नोट्स बनानी है। हम तो भाई ये वाले बच्चे हैं, है ना, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। यदि आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे तो फिर ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती तो है नहीं। एक बार अपने दिमाग से सोच के देखिए, आपको पढ़ना है ना, आपको चीज़ें समझनी है ना, आपको बनाना पड़ेगा ना, क्यों नोट्स मांगते हो यूट्यूब पर? फर्जी बातें बोलते हो आप लोग, मेरे पास टाइम नहीं है। आपका टाइम जाता कहाँ है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपका टाइम जाता कहाँ पे है? बताइए। कभी अपने आप को गौर करना और देखना कि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है। यार फर्जी बातें करते हो आप लोग कि मेरे पास टाइम नहीं। एक बार मैं, आज नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, नहीं तो मैं बताता ही रहूँगा। देखिए, हाँ, ट्यूमर के बारे में समझ लीजिए। ट्यूमर याद रखना, ट्यूमर यानी कि कैंसर का रूप आगे ले लेता है। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैं आपको जो है वो ओरल बताता हूँ। जो बेनाइन ट्यूमर होता है ना, बेनाइन ट्यूमर बस सुनना है आपको, बस जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनना है, बस, है ना। बेनाइन ट्यूमर एक जगह पर होता है, जैसे देखो यहाँ पर मेरे एक दाना निकल रहा है, ये यहाँ पे, अगर यही ट्यूमर का रूप ले ले तो इसी जगह पर होगा, धीरे धीरे मेरी आंख बंद हो जाएगी, बस। ये है बेनाइन ट्यूमर, है ना। सुदम अर्बुद बोलते हैं हिंदी में। और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इंग्लिश में लिख लेना मैलिग्नेंट, जिसको बोलते हैं दुर्दम अर्बुद। तो दुर्दम अर्बुद को कैंसर बोलते हैं ना हिंदी में। तो दुर्दम अर्बुद क्या करता है, वो बॉडी के हर जगह पर फैल जाता है, और जब कैंसर हर जगह फैल जाता है तो किसी को बचा पाना थोड़ा जटिल हो जाता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना ट्यूमर दो प्रकार का होता है, फर्स्ट बेनाइन
एंड सेकेंड इज जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। डन। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बताइए कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं गुणन करती हैं, है ना, जो जहरीला कैंसर है ना, खतरनाक कैंसर, कैंसर मतलब कि दोनों खतरनाक हैं। तो जो जहरीला कैंसर है उसकी जब कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच करके नए ट्यूमर को बनाती हैं, यह रोग की अवस्था क्या कहलाती है? तो जब जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और शरीर के हर भाग पर पहुंच जाती हैं, तो ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस, टेराजेनेसिस, माइटोजेनेसिस, मेटास्टैटिस। तो ये अवस्था कहलाती है मेटास्टैटिस की। किसकी? मेटास्टैटिस। फिर है पीत ज्वर का वाहक है अपना एडीज। कौन सा? एडीज। पीत ज्वर है ना, डेंगू। फिर है एडीज इजेप्टियाई वाहक है, तो एडीज इजेप्टियाई भैया डेंगू रोग का वाहक है। 4 ऑप्शन है, डेंगू, फाइलेरिया, कालाजार और मलेरिया। फिर है टीबी के टीके का क्या नाम है? तो टीबी का जो टीका होता है, याद रखना, उसका नाम है BCG, है ना। याद रखना टीबी किससे होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टीबी के बारे में कि बताओ टीबी किससे होता है, तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि टीबी भैया जो होता है ना, वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। किससे? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये अगर पूछा जाए टीबी बताइए बैक्टीरिया के द्वारा होता है या फिर आपका उसके द्वारा क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कवक या वायरस के द्वारा, तो टीबी होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए बताइए टीबी के टीके का क्या नाम है, तो टीबी के टीके का नाम है आपका BCG। एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब किया था, तो 1929 ईस्वी में किया था। कब? 1929 ईस्वी में। फिर है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, तो जो चिकनगुनिया विषाणु का जो वाहक है वो भी एडीज एजिप्टियाई ही है, याद रखना, चिकनगुनिया और डेंगू। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? पोलियो जो होता है वो पोलियो माइलिटिस से होता है, ये जीवाणु से नहीं होता है। पायरिया, फील पाँव, हाथी पाँव, ये भी जीवाणु से नहीं होता है। इसमें जो अतिसार रोग होता है ना, अतिसार, वो होता है जीवाणु से। मलेरिया रोग का वाहक होता है, तो मलेरिया रोग का वाहक एनाफिलीज मादा होती है ना। अनियंत्रित ऊतक वृद्धि क्या कहलाता है, या फिर अनियंत्रित ऊतक वृद्धि का रोग है? तो जब ऊतक शरीर के अंदर सेल्स होती हैं, सेल से टिश्यू बनता है, अगर वो टिश्यू अनवांटेड ग्रोथ करने लगे, अचानक से बढ़ने लगे। बताइए हमारा हाथ हमेशा छोटा था, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है, ऐसा तो है नहीं अचानक से एक अंगुली बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, हमारी नाक बढ़ के इतनी आ गई, यहाँ तक आ गई। ऐसा होता है क्या? ऐसे तो होता नहीं। और अगर ऐसा होने लगे तो क्या है? तो ऐसा होने लगे तो वो है अर्बुद, यानी कि इंग्लिश में कैंसर। क्योंकि हमारी सेल कंट्रोल्ड है। क्लास 11th में पढ़े हैं आपने, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पूरा सेल का यूनिट ही है, आपने पढ़ा। तो हमारी सेल कंट्रोल्ड है और जब वो अनवांटेड ग्रोथ करने लगते हैं तो कैंसर का रूप ले लेती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संचरण कौन करता है? अपना क्यूलेक्स भैया, अभी मैंने बताया, है ना। फिर है तो क्या है कि सबसे पहले यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका आ गया कि जो है एड्स के बारे में आपको बताना होगा, है ना। फिर इम्यूनिटी के बारे में, और एक जो 2020 में WJ में क्वेश्चन पूछा गया था, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्यूनिटी, जैसे इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, और तीसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। और एड्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी ले लेनी है। उसके बाद आपको जैसे कुछ रोग हैं, कुछ रोग में आप 3 से 4 रोगों के बारे में डिटेल से पढ़िए। जैसे फाइलेरिया हो गया,
बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये कैसे फैलता है, कौन फैलाता है, दवाइयाँ क्या हैं, इसके रोकथाम के उपाय क्या है ना? आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई रोग ऐसा लग रहा है कि जो है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है? इसके बाद आपको फुल डिटेल पढ़ना है कैंसर के बारे में। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कैंसर और एड्स, देखो 3 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट एड्स, सेकेंड इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र पूरा पढ़ना है अच्छे से, फिर थर्ड कैंसर। ये 3 आपको हर हाल में पढ़ने हैं इस चैप्टर से, और कुछ बीमारियों के बारे में भी डिटेल से नॉलेज ले लेनी है। और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं, तो वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे ना, सिर्फ आपको देखना है, तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो चीज़ें आपको याद आएंगी, ऑटोमेटिक रिकॉल होंगी। तो इसी के साथ नहीं जमा क्या आई से बिल्कुल आई से फिर से एक बार और करता हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।